और कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस अद्भुत खबरों से। उसकी झलक आपको हम दिखाते हैं जो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रही हैं। उन खबरों से जुड़ी 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से, जहां बिना पायलट के प्लेन की लैंडिंग वाला चमत्कार हुआ है। लैंडिंग भी बिल्कुल सेफ हुई है, किसी को खरोच तक नहीं आई है। कहानी उस हीरे की भी होगी जिसकी नीलामी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। दक्षिण अफ्रीका की खदानों से नीलामी घर तक पूरी कहानी आपको बताएंगे। वैसे आजकल बुलडोजर भी खूब चर्चा में है और पूरे देश में, लेकिन हम जिस बुलडोजर के बारे में आपको बताएंगे वो आम बुलडोजर नहीं है। ये रोबो बुलडोजर है। देखने में भले ही छोटा लगे लेकिन इससे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, बहुत कुछ तैयार हो सकता है। गीता और हनुमान चालीसा का पाठ तो न जाने हमारे देश में कितने लोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी गीता और हनुमान चालीसा पर खबर दिखाएंगे जो बोलती है। आप बस पन्ने को छूना है आपको। और विस्तार से आपको उस प्लेन की लैंडिंग के बारे में बताते हैं जिसके बारे में दुनिया भर में बातें हो रही हैं। आसमान में चमत्कार अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ। प्लेन सैकड़ों फीट की ऊंचाई पे था और पायलट की अचानक तबीयत खराब हो गई और फिर वो बेहोश हो गया। जरा सोचिए, प्लेन में बैठे हुए मुसाफिरों पर क्या बीती होगी। लेकिन मुश्किल वक्त में भी अगर हौसला रखा जाए तो हर मुसीबत को हराया जा सकता है। प्लेन में सवार एक मुसाफिर ने यही साबित करके दिखाया। प्लेन की कमान विमान में बैठे एक मुसाफिर ने संभाली और किसी को खरोच तक नहीं आने दी और प्लेन को सुरक्षित लैंड करवा दिया। अब कैसे हुआ ये सब कुछ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हवा में लहराता विमान और फिर जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग। दूर से देखने में विमान की लैंडिंग किसी भी दूसरे छोटे विमान जैसी भले ही लग रही हो, लेकिन ये लैंडिंग बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे शख्स ने कराई है जिसे हवाई जहाज उड़ाने का जरा भी अनुभव नहीं। ये लैंडिंग को चमत्कार नहीं बल्कि हौसले की मिसाल है। मंगलवार को ये प्लेन मार्श हार्बर से 2 मुसाफिरों को लेकर हवाई सफर पर निकला था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही पायलट की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त विमान फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 70 मील उत्तर में था। पायलट को बदहवास हालत में देखकर प्लेन में बैठे यात्री ने फौरन कॉकपिट संभाल लिया। मुश्किल हालात में भी इस मुसाफिर ने अपना हौसला नहीं खोया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरा वाकया बताया। मुसाफिर ने यह भी बताया कि उसे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता। एटीसी और हवाई मुसाफिर के बीच हुई बातचीत से ही अंदाजा लग जाएगा कि हालात कितने गंभीर थे। Number 333 Lima Delta, Roger. What's your position? I have no idea. I can see the coast of Florida in front of me, and I have no idea. Number 3 Lima Delta, that came in a little broken. What was the situation with the pilot? He is incoherent. He is out. If you have a moment, what's the cause for the delay? Chopper 5, emergency inbound. Hold your position. 5, Roger. Number 441 Whiskey Delta, runway 14, clear to land. Clear to land. See the departing traffic. Going to landing. ऐसे मुश्किल हालात में भी विमान में बैठे यात्री ने अपना हौसला बरकरार रखा। बड़ी सूझबूझ के साथ उसने एटीसी से मिले निर्देशों का बारीकी से पालन किया। विमान और कॉकपिट के बारे में कोई भी जानकारी न होने के बावजूद हवाई यात्री ने बड़े धैर्य के साथ विमान को अपने कंट्रोल में ले लिया। पायलट के बेहोश होने के बाद विमान की दिशा भी बदल चुकी थी। विमान में बैठे यात्री को एयर नेविगेशन की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सामने दिख रहे समंदर और सूरज की मदद से उसे अपनी दिशा का पता चला। कुछ देर बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को विमान की पोजीशन का पता चल गया। इसके बाद एटीसी ने विमान में बैठे यात्री को सुरक्षित लैंडिंग का तरीका बताया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर मुश्किल में फंसे यात्री ने अपने हौसले के दम पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी। विमान के सुरक्षित लैंड करने पर एयरपोर्ट और एटीसी के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। विमान के नीचे उतरते ही एयरपोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी
विमान के पास पहुंच गए। विमान के पायलट को एक एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। एक विमान यात्री के हौसले की कहानी पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियों में आ गई है। ये कहानी अब एक मिसाल बन चुकी है। मिसाल ये कि अगर हौसला बरकरार हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए फ्लोरिडा से रुख जरा स्विट्जरलैंड के जिनेवा का कर लेते हैं, जहां पर एक हीरे की नीलामी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और इस हीरे का नाम भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, कोहिनूर नहीं, द रॉक है इस हीरे का नाम। बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय रुपए के हिसाब से ये हीरा 1 अरब 43 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। इस हीरे की कहानी दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है, फिर न्यूयॉर्क, दुबई होते हुए ये हीरा जेनेवा तक पहुंचा। जिनेवा में नीलामी के लिए द रॉक नाम का ये हीरा जैसे पहुंचा, नजरें इस बात पर लग गई कि कुदरत के इस करिश्मे की बोली कितनी लगेगी और ये हीरा अपनी चमक से कितने डॉलर बटोरेगा। इस नायाब डायमंड को दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था और जिनेवा से पहले इसे दुबई और न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए रखा गया था। पूरी तरह सिमेट्रिकल नाशपाती आकार के इस हीरे की खास बात है इसकी चमक, और इस चमक पर जिनेवा में हर कोई फिदा था। जिनेवा में बोली लगी और द रॉक नाम का ये करिश्मा 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी 1 अरब 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत में नीलाम किया गया है। हालांकि उम्मीद ये थी कि ये हीरे के लिए कहीं ज्यादा बोली लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि टैक्स और खरीदार के प्रीमियम को जोड़कर इसकी कीमत कहीं ज्यादा बैठती है। ये हीरा न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि अपनी तरह का ये खास हीरा है। कोरोना की वजह से अब तक डायमंड बाजार में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, हीरे के बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। फिलहाल द रॉक नाम का ये डायमंड अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा है। वैसे तो हीरा हमेशा से खास माना जाता है, लेकिन इस हीरे के साइज और उसकी चमक पर दुनिया फिलहाल मर मिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अद्भुत हीरे के दर्शन भी आपको करवा दिए और साथ ही साथ प्लेन की अद्भुत लैंडिंग भी हमने आपको दिखा दी है। अब आपको दिखाते हैं एक अद्भुत बुलडोजर, और ये वैसा बुलडोजर नहीं है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। दरअसल ये बुलडोजर जरा हटकर है, यह है मिनी रोबो बुलडोजर। पूरी तरीके से स्वदेशी है और उसे मेरठ के MIT कॉलेज के एक छात्र ने तैयार किया हुआ है। जी हाँ, ये एक मिनी रोबो बुलडोजर है और देखने में भले ही छोटा है, लेकिन है बड़े काम की चीज। खासकर हिंसा के दौरान ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। ये बुलडोजर उपद्रवियों की फोटो खींचेगा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में मददगार साबित होगा। दंगाइयों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने, असामाजिक तत्वों को खदेड़ने आ गया है मिनी रोबो बुलडोजर। एक ऐसी मशीन जिसे बैग में पैक किया जा सकता है, आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है और रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। दंगों के वक्त पुलिस को दंगाइयों के बीच जाना पड़ता है, कई बार दंगाइयों की मार खानी पड़ती है, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी होते हैं, लेकिन अब इसका एक विकल्प तैयार हो गया है। हमारे पीछे ये आप मिनी रोबो घूमते हुए देख रहे हैं। इसका हालांकि जो नाम रखा गया है वो मिनी बुलडोजर रोबो गन रखा गया है। अब पुलिस की बजाय इस मिनी बुलडोजर को दंगाइयों के बीच भेजा जाएगा। इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के जरिए दंगाइयों की फोटो वीडियो इसमें कैद हो जाएगी। आगे एक छोटी सी गन लगी हुई है, उस गन के जरिए दंगाइयों के बीच में आप फायर कर सकते हैं। इस मिनी बुलडोजर को तैयार किया है मेरठ के MIT कॉलेज के श्याम चौरसिया ने। इस बुलडोजर रोबोट गन में 9 mm की खास इलेक्ट्रिक गन लगी है, जिसे रिमोट या इंटरनेट की मदद से चलाया जा सकता है। ये गन लाल मिर्च दाग सकती है, आंसू गैस छोड़ सकती है और रबड़ की बुलेट भी चला सकती है।
बात करते हैं मेकिंग इंडिया, और तो ये टोटल मेकिंग इंडिया है। और हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे कि उनको भीड़ में नहीं जाने की ज़रूरत है। वो इसमें 4-5 बुलेट डाल सकते हैं, या अभी तो ये प्रोटोटाइप है, इसको और बेहतर हम लोग बना सकते हैं। बुलेट को डाल करके लाल हरी मिर्च की गोलियां और उसके बाद रबड़ की गोलियां अब हम दूर से ही दाग सकते हैं। तो भीड़ में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। इन मशीन को हम वहाँ पे भेज करके फायर करके भीड़ को चितिर-बितिर कर सकते हैं। अभी ये प्रोटोटाइप है। पूरी तरह इस मशीन को विकसित करने में लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसकी बुलेट की कीमत महज 2 से 3 रुपए होगी और ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया है। जो इसकी बुलेट है देखिए वो रबड़ से बनी है। दूसरा है लिक्विड मिर्च की जो है वो लिक्विड है, तो ये 2 से 3 रुपए 2.5 रुपए का जो कॉस्ट है वो बुलेट का आएगा, तो वो काफ़ी कम कॉस्ट है। किसी से बात हुई आपकी, इसको आगे तक कहाँ लेकर जाने की आप कोशिश कर रहे हैं? मतलब किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी से बात हुई? हाँ, अभी कॉलेज के थ्रू बात हो रही है हमारी। तो जब ACIC अमेठी जो है हमें इसके लिए फंड भी कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पुलिस विभाग में हो तो जो जवान घायल होते हैं, जान माल का नुकसान होता है, वो कम हो जाएगा और थोड़ी मारक क्षमता हमारी जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। मिनी बुलडोजर नाम क्यों रखा आपने इसका? बुलडोजर चर्चा में है आजकल इसलिए क्योंकि देखता तो ये टैंक जैसा है। मिनी बुलडोजर की जहाँ बात है कि बुलडोजर का भी काम वही होता है कि भीड़ को चित्र या किसी तोड़ना फोड़ना, तो ये भी तोड़ता फोड़ता है, लेकिन सही काम के लिए। हम भीड़ को खदेड़ते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इसलिए हमको मिनी बुलडोजर का नाम दिया। मिनी रोबोट बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है। श्याम चौरसिया जैसे छात्रों और शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस उपकरण को और कारगर बनाने के लिए शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा और पुलिस विभाग को जल्द से जल्द दंगा कंट्रोल करने वाला ये मिनी रोबो बुलडोजर मिलेगा। प्रधानमंत्री का सपना है मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर होने का। ये कम से कम उस सपने की ओर तो बढ़ता ही है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है, इसके बारे में बताया गया है और इंतजार अब उनकी उस चिट्ठी के जवाब का है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, मेरठ। और आइए अब आपको दिखाते हैं अद्भुत गीता और हनुमान चालीसा। आमतौर पर लोग गीता और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन जो गीता और हनुमान चालीसा हम आज आपको दिखाएंगे वो खुद बोलती है। विज्ञान और धर्म का ये अनूठा संगम आपका दिल खुश कर देगा। देखिए, आधुनिक तकनीक से ज्ञान और आध्यात्म की दुनिया को भी अब सुगम और सरल बना दिया गया है। डिजिटल बुक के जरिए अब श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का चिंतन मनन अब बेहद सुगम हो गया है। प्रयागराज में डाकघर के कर्मचारी कैसे इस डिजिटल बुक का लाभ उठा रहे हैं, देखिए जरा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अनघाय नमः। न भाव बदला है न प्रभाव, महज अंदाज बदल गया है। ये ज्ञान और भक्ति का नया संसार है। गीता के उपदेश हों या हनुमान चालीसा की महिमा, इस डिजिटल बुक के माध्यम से इन ग्रंथों का लाभ लेना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के साथ ही आप सुन भी सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप इसको सुनना चाहते हैं, इसमें कार्ड या दर्शित उसके माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। इस डिजिटल गीता के हर पेज पर सेंसर लगा है। एक पेन की तरह दिखने वाले मल्टीमीडिया प्रिंट रीडर को जिस चित्र पर रखेंगे वो बजने लगता है, उसके बारे में जानकारी देता है, संस्कृत के श्लोक को भावार्थ के साथ बताता है। ये जो है अध्यात्म और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम है और इसको सुनकर लोग तो प्रभावित होते ही हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है लंच आवर्स में ये यूनियन भवन में आ जाते हैं और राजेश वर्मा जी जो हैं वो सेंसर के माध्यम से भगवद गीता के उपदेश को सुनाते हैं, जो बहुत ही अच्छी और अद्भुत पुस्तक है जिससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस डिजिटल श्रीमद् भागवत गीता को प्रयागराज के प्रधान डाकघर में काम करने वाले राजेश वर्मा ने 11,500 रुपए में खरीदा है। इस डिजिटल बुक के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता को 6 भाषाओं में सुना जा सकता है।
इनमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, तमिल, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें 108 भजनों का संकलन भी है। डाककर्मी राजेश वर्मा ने इस पुस्तक को अपने घर के बजाय डाक विभाग के कर्मचारी संघ के कमरे में रखा है। लंच के समय सभी कर्मचारी श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करते हैं, इससे आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। खरीदने के बाद इसको हम घर नहीं ले गए, यहीं पे बैठ करके ऑफिस में ही, ये हमारा यूनियन कमरा है, यहाँ बैठ करके सब लोग दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में इकट्ठा होते हैं। यही हम लोग इसके बारे में पूरा सुनते हैं। डिजिटल गीता के माध्यम से गीता के पूरा उद्देश्य यहीं हम लोग जानकारी लेते हैं। विज्ञान के तौर पे जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सुन सकते हैं और सुनने के बाद उनको विचार उत्पन्न होते हैं कि इस तरह के महाभारत में जो अर्जुन कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था और क्या क्या माहौल और क्या क्या परिस्थितियां उस समय थीं, उस माहौल को इस गीता में विवरण दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के साथ ही हनुमान जी पर भी एक डिजिटल पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें हनुमान चालीसा, हनुमान स्रोत के साथ ही सुंदर कांड को भी डिजिटल तरीके से सुना जा सकता है। जाहिर है इस तकनीक ने भक्ति को बेहद सुगम और सरल बना दिया है। आम लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पे चर्चा में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए आईपीएल में आज मुंबई और चेन्नई की टक्कर। पहले शाहीन बाग में रोड़े, अब मदनपुर में बरसे पत्थर। पूरी दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन, केवल कुछ जगहों पर ही एक्शन। बुलडोजर पर हल्ले का सियासी कनेक्शन। देखिए 7 बजे 7 सवाल, शाम 7 बजे अनंत भट्ट के साथ। योग यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है,
धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की स्टॉप। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियां। वैश्विक कोविड-19 सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर आज होगा संबोधन। महामारी के खिलाफ दुनिया को देंगे मंत्र। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त। 17 मई से पहले काम पूरा कराने का आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, मामले से जुड़ी सभी अर्जियों का निपटारा 4 महीने में किया जाए। सुन्नी बोर्ड के शामिल न होने पर एक पक्षीय फैसला। और अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। आईपीएल में आज मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबला होगा। मुंबई पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर है, चेन्नई भी तकरीबन फाइनल 4 की रेस से बाहर है। लिहाजा दोनों टीमें अगले सीजन की तैयारी में अभी से जुट गई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि धोनी ने सीएसके के खेमे में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। काफी हद तक उनकी रणनीति कारगर भी साबित हुई है, लेकिन मुंबई की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। रोहित शर्मा को अब भी मुकम्मल रणनीति की तलाश है। It's gone up a long way, should be taken surely. किसने सोचा था 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस सीजन 15 में पॉइंट्स टैली में सबसे निचले स्थान पर रहेगी। किसने सोचा था कि रोहित के रणबांकुरे लगातार 8 हार का सामना करेंगे और एक अदद जीत को तरस जाएंगे। इस सीजन डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की हालत भी जुदा नहीं है। पॉइंट्स टैली में 9वें पायदान पर है। 11 मैचों में महज 4 जीत हासिल कर पाई है पिछले साल की चैंपियन। यही है फटाफट क्रिकेट का जलवा। कल तक जो अर्श पर थे, आज फर्श पर है। मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर है। चेन्नई के लिए बेहद बारीक उम्मीद बची है। उसे बाकी के तीनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, साथ ही बाकी टीमों की हार की दुआ करनी होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही टीमें हार जीत के भंवर से बाहर निकलकर अगले सीजन की तैयारियों में जुट गई हैं। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा मैदान से बाहर हो गए हैं, तो मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव बाकी के मैचों के लिए फिट नहीं है। लिहाजा अब बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का वक्त है, भविष्य की ओर झांकने का वक्त है। यूं तो चेन्नई की सलामी जोड़ी जम गई है। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे की जोड़ी रंग जमा रही है। देर से ही सही, मुकेश चौधरी भी अब रंग दिखाने लगे हैं, यानी धोनी की रणनीति कारगर साबित हो रही है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो इनकी निगाहें हार जीत पर नहीं, अगले सीजन की तैयारियों पर होंगी। चेन्नई तो कुछ खामियां दूर कर चुकी है, लेकिन मुंबई को अभी कई दरारें भरनी हैं। कीरोन पोलार्ड फॉर्म में नहीं है, इसका तोड़ ढूंढना होगा। बुमराह लय में है, लेकिन दूसरे गेंदबाजों को भी जोश दिखाना होगा। बल्लेबाजी में भी काफी सुधार की गुंजाइश है। लिहाजा आज मुंबई युवा खिलाड़ियों को आजमा सकती है। हार जीत की परवाह किए बगैर भविष्य की टीम तैयार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते बिहार के जमुई, जहां बनने वाली है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शूटिंग रेंज। जमुई की विधायक और निशानेबाज श्रेयसी सिंह और राज्य के एडीजी ने शूटिंग रेंज की जमीन का निरीक्षण किया। और इस शूटिंग रेंज में के बन जाने से न सिर्फ बिहार के हुनरमंद खिलाड़ी निशानेबाजी की बारीकियां सीख सकेंगे, बल्कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी एक अच्छी ट्रेनिंग यहां पर मिल सकेगी।
ये तैयारी बिहार के हुनरबाजों को तराशने की चल रही है। जमुई में नया शूटिंग रेंज अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस शूटिंग रेंज के तैयार हो जाने के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी निशानेबाजी की बारीकियां सीख सकेंगे। बिहार के पिछड़े जिलों में शुमार जमुई की धरती पर प्रतिभा के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। खुद जमुई विधायक श्रेयसी सिंह इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, जिन्होंने निशानेबाजी में न सिर्फ बिहार बल्कि देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया, कई पदक अपने नाम किए हैं। बिहार के एडीजी और खेल प्राधिकार के प्रभारी डीजी रविंद्र शंकरन और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने गिद्धौर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत साई सेंटर का निरीक्षण किया। शूटिंग रेंज की जमीन का मुआयना किया, अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। रविंद्र शंकरन ने बताया कि जमुई की शूटिंग रेंज के निर्माण के बाद यहां पर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। 3 पर्पस है जमुई आने का। एक, जमुई में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शूटिंग रेंज बनाने का जो योजना को लेके ज़मीन उमीन देखने के लिए, वहाँ का फैसिलिटीज़ क्या होगा, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर, सब कुछ देखने के लिए आए थे, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ काफ़ी हुनर है एथलेटिक्स और फुटबॉल में, तो जमुई में एक एकलव्य स्कूल शुरू करने का भी योजना है। हर जिला में खेल भवन बना हुआ है, तो खेल भवन में इंडोर गेम्स जितना भी है उस गेम्स को, चाहे वो रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, कबड्डी हो, टेक्वांडो, वूजू, जो भी खेल सकते हैं, वो उस इंडोर हॉल को अलॉट करके हर खेल को वहाँ बढ़ावा देने के लिए, वो भी डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ आया था। बिहार हो या देश का कोई और राज्य, हुनर की कमी नहीं है। जरूरत खिलाड़ियों के हुनर को समय पर तलाशने और तराशने की है, और जमुई की शूटिंग रेंज इसी दिशा में काम करेगी। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए बदलते कश्मीर की तस्वीर। मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर।
गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे स्टॉप। और आज इंटरनेशनल नर्स डे है। जी हाँ, इस मौके पर हम देश और दुनिया के तमाम नर्सिंग स्टाफ को सलाम करते हैं। आज का दिन दुनिया की नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित है। दरअसल आज उन नर्सों का सम्मान करते हैं जो कि अपनी जज्बे और सेवा भाव से अनगिनत जिंदगी को बचाती हैं, मुश्किल और बीमारी से जूझते हुए मरीजों को हौसला देती हैं और नई जिंदगियां देती हैं। दूसरों के दर्द से, रोग से लड़ती है। बीमारी से जूझते मरीजों को नई उम्मीद देती है। अपनी सेवा भाव और लगन से मौत के मुंह से जिंदगी को खींच लाती है। वो नर्स ही तो है जो अपनी संवेदना से, सेवा से मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाती है। कोरोना काल में ऐसी अनगिनत दास्तां हैं जब नर्सिंग स्टाफ ने खुद की परवाह ना करते हुए मरीजों की देखभाल की, उन्हें महामारी के चंगुल से छुड़ाया। अपने फर्ज को अंजाम देते हुए खुद कई बार संक्रमित हुई, कईयों ने जान तक गंवा दी, लेकिन इस पवित्र पेशे की गरिमा से समझौता नहीं किया। नोबल नर्सिंग सेवा शुरू करने वाली महान समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर आज यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिंदगी भर रोगियों की सेवा की, जबकि वो खुद शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार रहती थी। उन्होंने अपना जीवन रोगियों की सेवा में बिताया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की शुरुआत 1953 में हुई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर हम मुंबई की सेवा भावी नर्सों के कुछ ऐसे ही किस्से आपसे बयां करेंगे। नीता परमार का किस्सा भी ऐसी ही नजीर है, जिन्होंने खुद की प्रेगनेंसी और महामारी की परवाह किए बगैर गंभीर रोगों से जूझते मरीजों की देखभाल की, उन्हें नई जिंदगी दी। जो भी नर्सिस है हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। इवन सबको लगता है कि फीमेल्स हमेशा रो पड़ते हैं, बट ये प्रोफेशन में फीमेल्स बहुत स्ट्रांग है कि वो अदर्स फैमिली मेंबर्स को संभालते हैं। जब उनके घर में कुछ अननोइंग या किसी का डेथ होता है या कुछ सीरियस सिचुएशंस आती है, तभी वो नर्सिस जो है जो अपने पैरों पे खड़े हैं, वो घर पे कितने भी साइलेंट हो या टेंस रहते हो या रो पड़ते हो, बट ऑन ड्यूटी दे आर वेरी स्ट्रांग। सो मैं नर्सिस डे के टाइम पे सब नर्सिस को बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत लकी है कि गॉड ने हमें सिलेक्ट किया है काम करने के लिए, और ये सबके नसीब में नहीं रहता है। असिस्टेंट चीफ नर्सिंग
ऑफिसर शीबा जोसेफ खुद गंभीर हादसे का शिकार हो गई थी। सर्जरी हुई, खुद बैसाखियों के सहारे थी, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी अपने पेशे से दूर नहीं रह पाई। पेशेंट क्या सोचेगा, क्रचेस में एक नर्स क्रचेस में काम करने के लिए आया, पेशेंट क्या सोचेगा। फर्स्ट डे मैं पेशेंट को मिलने के लिए गई ही नहीं है। सेकंड डे मैं सोचा मैं जाएगा, तो सेकंड डे मैं गया, जस्ट एंटर किया एक रूम में। जो पेशेंट है वो भी सेम पेशेंट है, हिप फ्रैक्चर हो गया। पेशेंट का रिलेटिव इज टेलिंग मी दैट मैं गॉड को प्रेयर कर रहा था, एक जन ऐसा ही सिचुएशन में जो गोन थ्रू वो मेरा हस्बैंड से बात करेगा तो पेशेंट को थोड़ा इनकरेजमेंट मिल जाएगा। देश महामारी को मात दे सका इनकी बदौलत, मौत की चंगुल से जिंदगी जीत पाई तो इनकी बदौलत। ये हेल्थ सेक्टर की ऐसी प्रहरी है जो अपनी संवेदना और सेवा भाव से हर रोज बड़ी से बड़ी बीमारी और महामारी को मात देती है और फिर बड़ी ही खामोशी के साथ अगली चुनौती का सामना करने में जुट जाती है। गुड न्यूज टुडे देश की सभी समर्पित सेवा भावी नर्सों को सलाम करता है। स्वस्थ समाज और सेहतमंद हिंदुस्तान चाहिए तो इन नर्सों को इनका हक मिलना चाहिए, इन्हें इनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब तस्वीर बदलते कश्मीर की। कहानी एक बिटिया की जिसने अपने परिवार का मान बढ़ाया। यास्मीन ने छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके लिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने लक्ष्य को लेकर डटी रही। जी हाँ, यास्मीन बारामूला की रहने वाली हैं और मेहनत और लगन से एक नामी बेकरी कंपनी की हेड शेफ हो गई हैं, जबकि उनकी उम्र की लड़कियां ऐसा शायद सोच भी ना पाए, लेकिन यास्मीन ने ठाना और करके दिखाया। केक बनाती ये लड़की यास्मीन है, जिसने बहुत कम उम्र में ही बेकरी की दुनिया में बड़ा नाम बना लिया है। बारामूला की रहने वाली यास्मीन अपनी मेहनत और लगन से उस मुकाम को हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचने में लोगों को काफी वक्त लग जाता है। यास्मीन नामी बेकरी में हेड शेफ बन गई है और उनके बनाए व्यंजनों के कदरदानों की भी कमी नहीं है। बहुत अच्छा बेक करती है, बहुत अच्छा बनाती है। FEC तो क्वालिटी वाइज आप लोगों ने यू विल टेस्ट, बहुत सही बनाती है। एंड बीइंग अ फीमेल शेफ होना इज आउट ऑफ द बॉक्स आई गेस। यास्मीन को ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। 12वीं करने के बाद वो श्रीनगर गईं और कोर्स करने के बाद उनको नौकरी तो मिल गई, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ये सब संभव हो पाया पेरेंट्स के सपोर्ट से। जब मैंने काम स्टार्ट किया, सब लोगों ने बोला वो कहाँ जाएगी लड़की बेकरी का काम करने, शाम को आती है, पता नहीं कहाँ होती है। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप करो, अगर आपको शौक है आप करो काम। यास्मीन ने जब बतौर हेड शेफ काम करना शुरू किया तो उनकी मदद के लिए कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन उनके जज्बे ने सारी बाधाएं दूर कर दी और वो कश्मीर की लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है अगर वो आगे बढ़े, अगर उनको शौक होगा वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उनको शौक होना चाहिए। जो भी यास्मीन के हेड शेफ होने की बात सुनता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि कश्मीर में एक फीमेल का हेड शेफ होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बावजूद इसके यास्मीन की चाहत है कि वो फूड की दुनिया में अपना नाम और रोशन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर और दिखाते हैं गांव की कहानी, जहां पहले पानी की भयंकर किल्लत थी। लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कहानी है धनोआ गांव की। यहाँ की तस्वीर इसलिए बदल रही है क्योंकि यहाँ तालाब बनाए गए हैं। ये तालाब पानी की ज़रूरत को तो पूरा करते ही हैं और जल संरक्षण में भी मददगार साबित हो रहे हैं। बारिश में ये पानी से भर जाते हैं और इस पानी का इस्तेमाल बाद में लोग करते हैं।
तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर के धनोआ गांव की है। गांव के इस तालाब में भले ही अभी कम पानी दिखाई दे रहा हो, लेकिन बरसात के दिनों में ये पानी से लबालब हो जाता है और बारिश के बाद तक यहाँ लोगों की पानी की जरूरत को पूरा करता है। इन तालाबों को बनाने के पीछे जल संरक्षण की सोच काम कर रही है। गांव वालों का कहना है कि इन तालाबों से उन्हें काफी फायदा हुआ है। इधर पानी नहीं मिलता था, पशु हमारे जो ऐसे ही रहते थे प्यासे, अब पानी की वजह से उनको पानी मिल रहा है और जंगल के जानवर भी पी रहे हैं। जहाँ से पंछी हैं, मोर हैं और पंछी हैं, सब कुछ है इधर, लेकिन पानी नहीं मिलता था। अब वो भी पी रहे हैं पानी और हमें बरतने के लिए पानी मिल रहा है। इस इलाके में पानी की काफी किल्लत रहती थी। गर्मी में दिक्कत और बढ़ जाती थी। महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इस समस्या का समाधान इन तालाबों के जरिए निकाला गया। पिछले साल यहाँ 2 तालाब बनाए गए। तालाबों के बनने के बाद से लोगों को काफी सुकून है। अब सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि तालाब फिर से पानी से भर जाएं। जो मेरी पंचायत है पूरी ड्राई की ड्राई एरिया है और जहाँ पे जो हमने 4 तालाब बनाए हैं उसमें कम्पैक्स बजट के तहत बनाए हैं और जहाँ पे जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये वार्ड नंबर 6 है। पूरा का पूरा एरिया ये ड्राई है और जहाँ पे मोर, पक्षी वगैरह, चीते वगैरह भी इसका फ़ायदा लेंगे। राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत एक योजना चल रही है जिसका नाम है PRI कैपेक्स। इसके तहत धनोआ गांव में कुल 4 तालाब बनाए जा चुके हैं। कुछ पुराने तालाबों की मरम्मत की जानी है। इसके अलावा भारत सरकार की अमृत सरोवर स्कीम के तहत 9 बड़े तालाब भी यहाँ बनने वाले हैं। जो जैसे ही हमें कहीं अच्छा सोर्स मिलता है तो हम वहाँ नया पांड बनाते हैं और जहाँ जो कुछ पुराने पांड, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी पुराने पांड बने हुए हैं तो उनको रेनोवेट करने की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में हमने धनोआ पंचायत में काफ़ी पांड जो है रेनोवेट करने के लिए भी रखे हुए हैं। जितने तालाब बने हैं उनसे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों के अलावा उनके मवेशी और जंगली पशु पक्षियों को भी इनका फायदा हुआ है। अभी कई और तालाब बनने हैं, मतलब पानी की समस्या का पूरा समाधान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए बस्तर की बदलती फिजा। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी।
आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। और अब बदलते बस्तर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सल प्रभावित है, लेकिन इन दिनों यहाँ फिल्मी दुनिया की चमक दमक दिखाई दे रही है। बस्तर में एक वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है और ये शूटिंग बस्तर के फेमस झरने के पास हो रही है। ये झरना कल तक सैलानियों का ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, पर अब बॉलीवुड का भी पसंदीदा स्पॉट बन गया है। ये तस्वीरें झरने पर किसी आम शख्स के स्टंट करने की कोशिश की नहीं है। दरअसल मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर बस्तर के चित्रकोट झरने पर इन दिनों एक वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। मशहूर एक्टर परेश रावल के बेटे आदित्य कभी आर कभी पार नाम की इस वेब सीरीज में लीड रोल में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का एक खूबसूरत झरना अब सिर्फ सैलानियों को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड को भी अपनी ओर खींचने लगा है। और जिस तेजी से यहाँ फिल्मों की शूटिंग चल रही है उससे साफ है कि जल्द ही इस झरने के शानदार नजारे अब रुपहले पर्दे पर दिखेंगे। पहले नक्सलियों के खौफ के चलते यहाँ आने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते थे, लेकिन इलाके में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ी है तो इस झरने को देखने के लिए न सिर्फ सैलानी दूर दूर से पहुंच रहे हैं बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज निर्माता निर्देशक भी इस झरने की सुंदरता को पर्दे पर फिल्माने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर स्थित इस झरने की खासियत ये है कि बारिश के मौसम में इसका रंग लालिमा लिए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। घने जंगल के बीच जब झरने का पानी काफी ऊंचाई से गिरता है तो अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। झरने की आवाज दूर से ही सुनी जा सकती है। खासतौर से बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। घोड़े की नाल के समान आकृति होने के कारण इस झरने को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अलग अलग वक्त पर इस झरने से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 धाराएं गिरती हैं। जगदलपुर इलाके में पिकनिक स्पॉट के रूप में यह झरना काफी मशहूर है। आवागमन की सुविधाएं कम होने के बावजूद देश विदेश से लोग इसके आसपास के कुदरती माहौल के रोमांच का मजा लेने के लिए आते हैं। अब फिल्मों से जुड़े लोगों ने भी इसकी अहमियत पहचान ली है तो दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर इसकी चर्चा बढ़ने की उम्मीद है। धर्मेंद्र महापात्र, बस्तर, गुड न्यूज टुडे। तो अब बात कर ले गर्ल्स सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब फटाफट बिजी हो जाते हैं। देखिए आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाली है, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, और बाकी बॉलीवुड सितारों की हलचल उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाइए। खड़े हो जा बेटे, बताओ औरंगजेब भारत कब आया था? औरंगजेब कब आया था? आया तो था। गाइस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं दिख रही ना? होगी तो दिखेगी ना? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. भाई विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है पता है? क्या फर्क है? जो आपको दारू देगा वो आपको नमकीन देगा, ये एक विश्वास है। लेकिन जो आपको नमकीन देगा वो आपको दारू भी देगा, ये अंधविश्वास है। आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बताए दे रहे हैं। क्या है अब? लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा।
तो देखिए हमारी चाय भी खत्म हो चुकी है और खबरें दिखाते दिखाते और हमारी चाय और समोसा ये करते करते वक्त कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। श्वेता, भले ही वक्त गुजर जाता है, लौट कर नहीं आता, लेकिन हम हर रोज लौट कर आते हैं शाम को 5 बजे। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी चाय पर चर्चा के साथ, प्याला लेकर। जी हाँ, और कल भी ढेर सारी बातें करनी है और अच्छी बातें करनी है और सोशल मीडिया की अतरंगी हलचल भी देखनी है, तो आइएगा जरूर। देखिए, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा चाय पर चर्चा चालू। तो मिलेंगे कल 5 बजे चाय पर चर्चा में।